रहेंगे और वो मेरा काम है, वो मैं करता जाऊंगा। आगे बढ़ेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जम्मू कश्मीर में रेल परियोजनाओं के बारे में प्रेस को जानकारी दी। उन्होंने मुख्य रूप से उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के बारे में बात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी जम्मू कश्मीर की सभी परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर फंड मुहैया करा रहे हैं और इस साल 6,000 करोड़ रुपए का फंड मिला है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे जम्मू कश्मीर में अपनी परियोजनाओं को ड्रीम प्रोजेक्ट मानता है। मैं आपको दो बड़ी बातें बताना चाहूंगा। प्रोजेक्ट अपना उधमपुर श्रीनगर बारामूला बहुत अच्छी प्रोग्रेस पे चल रहा है। चिनाब और अंजी ब्रिजेस, बड़ी बड़ी टनल्स, सब की सब बहुत अच्छी प्रोग्रेस पे चल रहे हैं। ईश्वर की दुआ रहेगी, कृपा रहेगी। इस साल दिसंबर तक या अगले साल जनवरी फरवरी में इस रूट पे गाड़ी दौड़ेगी और जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष डिजाइन की वंदे भारत डिजाइन बन रही है, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है, जो बर्फ रहता है, स्नो रहता है, उस सब को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल डिजाइन की वंदे भारत की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। तो जैसे ही ये लाइन ओपन होगी 2024 में, 2024 के मिडिल में कभी न कभी आपके यहाँ भी बहुत जल्दी वंदे भारत आएगी और स्पेशली डिजाइन आएगी, जैसे कि उसकी हीटिंग अच्छे से रहे, सब प्रॉब्लम्स उसमें किसी तरह के नहीं आए। तीसरा पॉइंट, जम्मू कश्मीर के हर एक छोटे से छोटे गांव हो, बड़े से बड़ा शहर हो, हर जगह टेलीकॉम की फैसिलिटी, 4G 5G की फैसिलिटी, उसकी कंप्लीट प्लानिंग हुई है। कई जगह काम चल रहा है और A to Z गांव तक, A to Z विलेज तक टेलीकॉम टावर लगेगा। ऑप्टिकल फाइबर की फैसिलिटी जम्मू कश्मीर के कोने कोने में पहुंचेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा विजन है। पीएम साहब का कहना है कि इस प्रोजेक्ट को, पहले जो अपना उधमपुर से श्रीनगर से बारामूला, इस प्रोजेक्ट को स्टेबलाइज करना है, कंप्लीट करना है। तो जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एरिया था उधमपुर से लेके श्रीनगर तक का, जिसमें बड़े बड़े ब्रिजेस हैं, बड़ी टनल्स हैं, उनको कंप्लीट करना और साथ ही साथ जो वैली के अंदर जो लाइन है, जिस लाइन पे अभी हम जा रहे हैं श्रीनगर से बारामूला, इसकी डबलिंग की प्लानिंग अभी से करनी है। साथ ही साथ इस लाइन से 3 और कनेक्शंस अपने को लेने हैं। इसमें काफी काम हुआ है और साथ ही साथ अभी देखा मैंने इलेक्ट्रिफिकेशन भी करीब करीब कंप्लीट हो गया है। तो इसको और आगे बढ़ाना हमें, यह है पहलगांव, दूसरा शोपियां और तीसरा कुपवारा, और बारामूला से आगे LOC की तरफ और रेलवे लाइन को बढ़ाना। इन सब चीजों के बारे में आज डिटेल डिस्कशन होगा। LG साहब के साथ, होम मिनिस्ट्री के साथ बातचीत करके इन सब प्रोजेक्ट्स का आगे प्लानिंग की जाएगी। बिल्कुल जैसा फीडबैक आया है सभी से, बहुत ही फायदा हुआ इस रेलवे लाइन के कमिश्निंग होने से, चालू होने से। बहुत सारा ट्रैफिक मूवमेंट हो रहा है, लोग मूवमेंट कर रहे हैं, अपना सामान इधर से उधर ले जा सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले और चर्चा हुई, टेक्निकल डिस्कशन हुए कि इसकी कैपेसिटी को कम से कम 30-35% बढ़ाया जाए। उसके लिए जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं IBS लगाने का, वो सब भी आज हुए डिस्कस और बहुत जल्दी उसकी प्लानिंग करके उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और एक और नया चालू करेंगे, जैसा देश के कई हिस्सों में चालू हुआ है। छोटे से छोटे हैंडीक्राफ्ट बनाने वाला व्यक्ति एक्सपोर्ट कर सके अपने सामान को, छोटे पार्सल को, उसकी फैसिलिटी भी कश्मीर के लिए लेके आएंगे। उधमपुर श्रीनगर बारामूला की जो आखिरी लिंक थी 111 किलोमीटर की, कटरा से बानिहाल वाली, वो अब दिसंबर जनवरी में तैयार होगी। मतलब ये कि ये पूरा प्रोजेक्ट 272 किलोमीटर का अब मुकम्मल होने जा रहा है और कश्मीर पूरी तरह अब दिल्ली और दीगर जो मुल्क की रियासतें हैं उनके साथ कनेक्ट हो पाएगा। इस रास्ते में एक इंजीनियरिंग मार्वल जिसे कहते हैं, सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो ईफल टावर से भी तकरीबन 34 मीटर ऊंचा है, वो भी अब बन के तैयार है। और रेलवे वजीर ने बाकायदा ऐलान कर दिया कि दिसंबर की आखिर तक या जनवरी की शुरुआत में ये रेल लिंक बाकायदा
ट्रैवलर्स के लिए, मुसाफिरों के लिए तैयार होगी और इस पे सफ़र होगा। इससे न सिर्फ जम्मू कश्मीर की जो इकॉनमी है, यहाँ की मईशत है, वो उसको बढ़ावा मिलेगा, बल्कि लोगों को बड़े पैमाने पे आराम मिलेगा जिन्हें कौमी शाहरा नेशनल हाईवे की वजह से काफ़ी परेशानियां हो रही थी। अब जो एक्सटेंड करने की, कुपवाड़ा के लिए एक्सटेंशन की बात है, उसके बारे में हालांकि वज़ीर ने साफ तौर पे नहीं कहा, उसका ऐलान भी कई बार हो चुका है और उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि यहाँ पे इस प्रोजेक्ट पे ये काम मुकम्मल होने के बाद जब दिसंबर जनवरी में इस पे ट्रेन सर्विस शुरू होगी, उसके बाद जो आगे प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम शुरू किया जाएगा। जहांगीर अजीज़ के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। और रियासत से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। ट्रॉली रन का निरीक्षण हुआ है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज पर यह निरीक्षण हुआ है। चिनाब नदी पर बकल और कौरी के बीच ये ब्रिज है। चिनाब नदी पर यह ब्रिज बना हुआ है, ये ब्रिज ट्रैक बना है जो दुनिया का अपने आप में सबसे ऊंचा ब्रिज है और इस पर यह निरीक्षण हुआ है। एक्सक्लूसिवली आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है चिनाब ब्रिज। इस पर यह ट्रॉली निरीक्षण हुआ है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और इसी दौरान चिनाब नदी पर बना यह अपने आप में अनोखा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ट्रैक है, रेलवे ब्रिज है और इसी पर यह निरीक्षण किया जा रहा है। ट्रॉली रन का यह निरीक्षण है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर यह निरीक्षण हो रहा है। चिनाब नदी पर बकल और कौरी के बीच यह ब्रिज बना हुआ है। ये देश का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है और दुनिया का अपने आप में सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जो चिनाब नदी पर हाल ही में बनाया गया है। इंजीनियरिंग का एक तरीके से मार्वल है, ये बयान दिया है केंद्रीय रेल मंत्री ने और इस पर ये ट्रायल हो रहा है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इस वक्त आपको दिखा रहा है। चिनाब नदी पर भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। ये भारत के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए अपने आप में एक बेहद बड़ी उपलब्धि के तौर पर यह साबित होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत जल्द इस पर यात्रियों के लिए रेल सरपट दौड़ेगी, ये बयान दिया है अश्विनी वैष्णव, यूनियन रेल मिनिस्टर, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और लगातार ये ट्रायल्स हो रहे हैं। ट्रायल की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ट्रॉली रन निरीक्षण ये हो रहा है चिनाब नदी पर। इस विश्व का सबसे ऊंचा केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है जो बहुत जल्द यात्रियों के लिए इस पर ट्रेन दौड़ेगी, इसकी जानकारी दी है यूनियन रेल मिनिस्टर ने। दिसंबर जनवरी 2024 तक इस पर रेल चलना शुरू हो जाएगी। आपको बता दें बकल और कौरी के बीच ये ब्रिज बना हुआ है और चिनाब नदी पर यह अपने आप में एक अनूठा इंजीनियरिंग का नमूना है जो विश्व का सबसे ऊंचा ये ब्रिज है। हर तरीके से इस पर ट्रायल किए गए हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज की ये तस्वीरें हैं, बेहद खास, जहां पर यह निरीक्षण इस वक्त चल रहा है। आगे बढ़ेंगे। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को बहाल कर दिया गया है। रामबन में राष्ट्रीय राजमार्ग खुल गया है। मेहर रामसू शेरबीबी इलाके में यातायात को बहाल कर दिया गया है। फंसे हुए वाहनों को वहां से निकाला जा रहा है। रामबन में आज बारिश नहीं हुई है जिस वजह से इस रास्ते को यातायात के लिए खोल दिया गया है। भूस्खलन के बाद यह हाईवे बंद कर दिया गया था। लंबे समय से यहाँ पर गाड़ियां फंसी हुई थी, लेकिन आज क्योंकि वहां पर बारिश नहीं हुई है, मौसम थोड़ा सामान्य नजर आ रहा है, इसलिए गाड़ियों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मेहर रामसू शेरबीबी इलाके में यातायात की बहाली हो गई है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। जो वाहन वहां पर भूस्खलन की वजह से फंस गए थे उन्हें अब निकालने की कोशिश की जा रही है। रामबन में आज बारिश नहीं हुई है जिस वजह से स्थिति वहां पर सामान्य है और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। भूस्खलन के बाद ये रास्ता बंद हो गया था। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग
जिसे अब यातायात के लिए खोल दिया गया है। फंसे हुए वाहनों को भी निकालने का काम वहां से किया जा रहा है। मेहर रामसू शेरबीबी इलाके में यातायात खुल गया है, दोनों तरफ से गाड़ियों की आवाजाही अब वहां से संभव है। भूस्खलन के बाद यह रास्ता बंद हो गया था, लेकिन आज क्योंकि रामबन में मौसम सामान्य है, बारिश आज वहां पर नहीं हुई है, इस वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, आज बारिश नहीं हुई है, सड़कों पर फिसलन कम है। भूस्खलन की वजह से यहां पर यातायात बाधित था, लेकिन जो फंसी हुई गाड़ियां थी उन्हें निकालने का काम अब किया जा रहा है। मेहर रामसू शेरबीबी इलाके में यातायात पूरे तरीके से अब बहाल है और गाड़ियों को आने जाने की अनुमति दी जा रही है। भूस्खलन की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया था, लेकिन अब गाड़ियां यहां से सुचारू रूप से चलनी शुरू हो गई हैं। इस रास्ते पर अब ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है। और खबरें अभी बाकी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का।